हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल बदनाम पैसा। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन लोन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन लोन। मैंने यहाँ पे हिंदी का कर रखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए दोस्तों। और हम इसके बारे में जानेंगे और किसी बैंक या फिर ऑफिशियल में लास्ट में जाके भी जानेंगे क्या कैसे एजुकेशन, क्या एलिजिबिलिटी, क्या कितना है देते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए एजुकेशन लोन क्या है। एजुकेशन मतलब पढ़ाई, जिसे कहते हैं हिंदी में पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये तब दिया जाता है जब आप कोई कोर्स करना चाहते हो, मतलब आप आफ्टर ट्वेल्थ, मतलब जैसे आप एमए करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हो, इन सब चीज़ के लिए, डॉक्टर के लिए आपको करना है। तब यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन काम आएगा, क्योंकि आप अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो या फिर इंडिया में भी पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक स्किल के लिए होता है कि आप स्किल सीख रहे हैं, उससे सीखने के बाद आप पैसा जो कमाएंगे बाद में उसे वापस कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल शब्दों में है। तो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए, यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए किसी बैंक या निजी संस्थान, किसी बैंक से ले सकते हैं। निजी संस्थान मतलब जो जो लोन प्रोवाइड करता हो, जैसे कि एनबीएफसी हो सकता है, या फिर आपके बगल वाला अग्रवाल जी हो सकते हैं, या फिर जो सोनार जो सोना बेचते हैं ना गाँव साहब, वो हो सकते हैं। जो लोन लिया जाता है, निजी संस्थान से लोन लिया जाता है, उसे स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन कहा जाता है। चाहे आप स्टूडेंट लोन कहें या फिर एजुकेशन लोन कहें, दोनों एक ही है। मतलब यह एक बालक लोन जो भी कहें, आप एजुकेशन पढ़ाई के लिए लोन कहें, छात्र लोन। तो इस लोन को प्राप्त कर कोई भी छात्र अपनी उच्च शिक्षा का सपना पूरा कर सकता है। बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन देश और विदेशों के लिए दिए जाते हैं। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन देश और विदेशों दोनों के लिए दिए जाते हैं। मतलब आप चाहें तो वहाँ पे मतलब उसके लिए भी ले सकते हैं कि हाँ भाई, हमें पढ़ने जाना है, वहाँ जो भी खर्चा लगेगा हम उठाएंगे, जो भी आप पैसा होगा उसको देगा, वो बैंक देगा। ठीक है। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि एजुकेशन लोन मतलब ये है कि जब आप बाहर या फिर इंडिया में ही पढ़ते हैं, जिस चीज़ से आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि आपको वहाँ पे वो लोन दिया जा रहा है। अब हम किसी बैंक के देख लेते हैं एजुकेशन लोन में क्या कैसे क्या देते हैं। तो मान लीजिए हम अभी एक ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट पे चलते हैं, आपको वहाँ दिखाते हैं क्या कैसे इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, मैं ऑफिशियल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉरी, एसबीआई बैंक के ऊपर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और यहाँ पे स्टूडेंट लोन है, कई सारे वहाँ पे लोन थे। मैंने स्टूडेंट लोन देखा है, यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट लोन देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नेशनल गारंटेड लोन है, नेशनल फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन एंड इन इंडिया और अब्रॉड वेयर एडमिशन हैज़ बीन सिक्योर्ड। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, रिपेमेंट ऑफ 15 साल के बाद आपको आफ्टर कोर्स कंप्लीट करना होगा, रिपेमेंट करना होगा। प्रोसेसिंग चार्जेस हैं यहाँ पे, और प्रोसेसिंग चार्जेस मतलब लगेंगे। और लोन अमाउंट यहाँ पे 20 लाख है दोस्तों। और लोन एबव अप टू 20 लाख टू 10,000 प्लस टैक्सेस है। और सिक्योरिटी यहाँ पे 7.5 लाख है, ओनली पेरेंट गार्जियन एज ए को बोरोअर दोस्तों। नो कलेक्टर सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटेड होगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे अबव 7.5 लाख है। यहाँ पे मार्जिन है 4 लाख। और यहाँ पे अबव 4 लाख% ऑफ स्टडीज इन इंडिया, 50% स्टडीज इन द अब्रॉड। रीपेमेंट विल बी कॉमेंस 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। मतलब 1 साल बाद, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 1 साल बाद, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल बाद देना होगा। लोन टू प्रीपेड ऑफ 15 साल के लिए आफ्टर होगा, ओवर कमिसेबल रिपेमेंट होगा दोस्तों। और यहाँ पे ईएमआई जनरेशन होगा। और इन केस सेकेंड लोन इज अवेलेबल फॉर हायर एजुकेशन लेटर टू पे द कंबाइंड लोन 15 ईयर। अगर दूसरा लोन भी आपको लेना पड़े हायर एजुकेशन, तो उसी में कंबाइन हो जाएगा, मतलब दोनों को एक कर दिया जाएगा। ठीक है। आप इसी से मिल भी जाएगा। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में प्लीज क्लिक हियर टू इंटरेस्ट रेट। इसके पहले, यहाँ पे जानने से पहले थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं यहाँ पे कि और क्या है यहाँ पे, क्या क्या लगने वाला है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, कोर्स कवर्ड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग रेगुलर टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है। डिप्लोमा कोर्सेस है कंडक्टेड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी एआईसीटीई और आईएमसी गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्सेस है। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, नर्स, स्टडीज इन इंडिया,
रेगुलर डिग्री है, कोर्सेज है लाइक एरोनॉटिकल, पायलट ट्रेनिंग, शिपिंग, ईटीसी, और प्रोवाइड डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। और यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्नीशियन जो है, यहाँ पे डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा जो उनके लिए है, एमसीए, एमबीए, एमएस, ईटीसी ऑफर्ड बाय द रेपुटेड यूनिवर्सिटी। कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीआईएमए, मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स। दोस्तों, स्टडीज अब्रॉड की बात करें, ये हम इंडिया की बात कर रहे थे, अब अब्रॉड की बात करें। जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज लाइक एमसीए, एमबीए, एमएस, वही सेम ही है दोस्तों। वो इंडिया के लिए था और ये अब्रॉड के लिए है, मतलब आउट ऑफ इंडिया, जो जैसे आप लंदन अमेरिका वहाँ के लिए। एक्सपेंसेस कवर, जो जो खर्चा होगा उसका कवर क्या होगा, फीस पेबल फॉर टू कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल का सारा मतलब पेमेंट मदद करेगा। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी फीस पेमेंट करेगा। परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, इनको यूनिफॉर्म, और परचेज ऑफ कंप्यूटर इसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्सेज। मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस 20% भी दे देगा वो एप्लीकेशन ऑफ द कोर्सेज। काउंसल डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंड डिपॉजिट मैक्सिमम 10% है दोस्तों। ट्रैवल एक्सपेंसेस भी है यहाँ पे, पासेस मैनी फॉर स्टडीज अब्रॉड, और कॉस्ट ऑफ टू व्हीलर का भी खर्चा लगभग 50,000 के आसपास देगा। और एनी अदर एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कोर्स लाइक स्टडी टूर, प्रोजेक्ट वर्क, ईटीसी, इसका भी खर्च वो उठाएगा दोस्तों। ये मतलब एसबीआई बैंक उठाएगा अगर आप इससे लेते हैं तो। लोन अमाउंट जो होगा स्टडीज इन इंडिया आपको 30 लाख मिलेगा, अदर कोर्सेज पर 10 लाख के लिए होगा। मेडिकल कोर्स के लिए 30 लाख है, अदर कोर्सेज के लिए 10 लाख है। हायर लोन लिमिट फॉर स्टडीज इन इंडिया में बी कंसिडर्ड ऑन केस टू केस बेसिस, मैक्सिमम अप टू 50 लाख। मतलब 50 लाख है, डिपेंड करता है कि केस कौन सा केस है, मतलब केस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब हायर है, क्या करना चाहते हैं, किस में क्या लगेगा। जैसे यहाँ पे मेडिकल एग्जाम के लिए बताया 30 लाख, अदर के लिए 10 लाख, किसी का 25 लाख होगा, 15 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा, वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे स्टडीज एंड अब्रॉड, इसके पहले जो हम बात कर रहे थे इंडिया के लिए था, अब्रॉड के लिए भी सेम ही है, 7 अप टू 7.50 7.50 लाख। हायर लिमिट फॉर स्टडीज ऑफ द कंसिडर अंडर द ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, मैक्सिमम अप टू 1.5 करोड़। ये भी उसी हिसाब से है, आपका 1.5 करोड़ तक आपको यहाँ पे, मतलब 1.5 करोड़ तक आपको दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगेगा, यहाँ पे चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट टू सबमिटेड अलोंग विद द डेली फील्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट मांग रहे हैं 10वीं 12वीं की, ग्रेजुएशन। ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स, एडमिशन कोर्स का प्रूफ होगा, चाहे उसमें आप ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर, आईडी कार्ड अवेलेबल दे सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस फॉर कोर्सेज, जो भी खर्चा होगा उसको शेड्यूल करके उसके खर्चे, और कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ कन्फरिंग स्कॉलरशिप फ्रीशिप, और उसके बाद कैप सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे इफ एप्लीकेबल है तो। और पासपोर्ट साइज फोटोज होगा स्टूडेंट के, पेरेंट को फॉरवर, मतलब एक गारंटर भी होगा आपका, आप ये भी समझिए। जैसे आपने लोन लिया है तो आपके पिताजी के, मतलब जो, तो उनके गारंटर भी होगा, गारंटर गारंटर वन का पेज होगा। एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट टू कम्प्लीकेंट गारंटर। ठीक है। और यहाँ पे लोन अप टू 5 लाख। ठीक है। फॉर सैलरी पर्सन के लिए, जो सैलरी कर मतलब सैलरी पे हैं, तो सैलरी लेटर, सैलरी स्लिप होगी, या फिर आप आरटी रिटर्न भर सकते हैं, यानी जिसे कहते हैं आरटीआर। फॉर अदर्स देन सैलरी पर्सन के लिए बिजनेस रिटर्न प्रूफ होगा, लेटेस्ट आईटी रिटर्न्स होगा दोस्तों। बैंक कॉपी स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ के लिए देना होगा, पेरेंट, गार्जियन और गारंटर का। कॉपी ऑफ सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फोटोकॉपी, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर लगेगा, यानी कि पैन नंबर जिसे कहते हैं, पेरेंट का भी, को बोरोवर का और गारंटर का भी लगेगा। और आधार कार्ड लगेगा इफ अवेलेबल अंडर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ऑफ द जीओआई। पासपोर्ट, ठीक है, मैंडेटरी है फॉर स्टडीज अब्रॉड के लिए, और सबमिशन ऑफ ओबीडी यानी रेफर टू टेबल। ठीक है। और सारे जैसे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट लगेगा, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी लग सकता है, प्रूफ ऑफ पोसेसन ऑफ आधार नंबर, वोटर आइडेंटिटी, यहाँ पे जॉब कार्ड, यहाँ पे मनरेगा जिसे कहते हैं, नरेगा, और लेटर इशूड बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेंट। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे यूटिलिटी बिल भी मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी म्यूनसिपल टैक्स रिसीव मांग रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है यहाँ पे हम देखेंगे अब। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया डिटेल में, शॉर्टकट में ही बताया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है, देखिए स्टडी लोन स्कीम, और यहाँ पे अगर लोन लिमिट
अप टू 7 लाख 7.5 लाख पे है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 11.15% होगा। ये फ्लोटिंग होगा, मतलब कि ये जो अमाउंट है घट बढ़ सकता है। जैसे कि 15 लाख 7 लाख 7.5 लाख बता रहे हैं तो आपको 25 लाख की जरूरत होगी तो बढ़ सके। फ्लोटिंग मतलब उसका फिक्स नहीं होता, इतना मिलेगा आपको, ठीक है। फ्लोटिंग है ये। और कंसेशन फीस 0.50% इंटरेस्ट फॉर गर्ल स्टूडेंट, और ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम दूसरा अगर हम बात करें आईआईटी के लिए तो सेम ही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं फ्लोटिंग कैसे। यहाँ पे देखिए 8.50% विदाउट को बोरोवर के लिए है। AAA, BC स्किल लोन जिसे चाहिए उनको 1.5 लाख दिया जा रहा है और 10% के हिसाब से उनको दिया जाए, इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। बाकी हमारा जो पर्पस था हमने बता दिया। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे sbi.co.in जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे sbi.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये सारा चेक कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। बाकी और सारी यहाँ पे बेनिफिट हैं, आप उठा सकते हैं चाहे तो। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।